सब एक सी, आग अलग अलग नहीं है। तो सज्जनों, उस परमात्मा को एक गुरु महाराज कहते हैं सर्वरूपी हो कहते फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्म तर मन बुद्धि हो से क्यों कहे जाते हैं? You cannot realize with your mind. You cannot realize with your intellect. बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई। रह में ही गुरु सेवा लीना, तब ही होई रसाई। जो गुरु की सेवा यानी गुरु की आज्ञा, सेवा का मतलब गुरु महाराज सौ शरीर में नहीं है, उनकी सेवा कैसे करेंगे? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा ही उनकी सेवा है सज्जनों। और भक्ति का अर्थ भी अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज कहते थे, सेवा, भक्ति का अर्थ ही सेवा है। सदगुरु महाराज कहते थे कि उस परमात्मा की क्या सेवा करेंगे। लोग वे एक उदाहरण दिया करते थे, लोग गंगा सेवन करते हैं तो गंगा माई का हाथ पैर दबाते हैं? नहीं, बस गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। गंगा जी को कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, हम आपको आवश्यकता है। तो गंगा सेवन, उसी तरह से गुरु आज्ञा का सेवन, गुरु आज्ञा का पालन। तो सज्जनों, जो भक्ति हम आप करते हैं, पहले प्रारंभ में अपने भाव को बहुत पवित्र कर लीजिए। महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक स्थान है, पंढरपुर, बहुत भक्त लोग हुए वहां। आपने नाम सुना होगा जनाबाई का, और इसी तरह से सखू बाई का भी नाम आपने सुना होगा, करमेती बाई का नाम सुना होगा, वो तो वैसे राजस्थान में हुई। इसी तरह से मुक्ताबाई का नाम आपने सुना होगा। जब तक बाहर में व्यक्ति का भाव जागृत नहीं होता है तो भीतर फिर और ही शुष्क हो जाता है। हम लोगों ने देखा पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज, जो सदगुरु महाराज के बहुत बड़े सन्यासी शिष्य थे, गुरु महाराज की आज्ञा जब कभी होती थी तो वे ये नहीं देखते थे कि मैं गंजी पहना हूं, बनियान पहना हूं कि नहीं, कंधे पर तौलिया है कि नहीं, अंगवस्त्र है कि नहीं, खबर मिलती थी। वृद्ध अवस्था, जर्जर हो चुके थे। जैसे गुरु महाराज की आज्ञा कोई सुना देते थे, कहते थे, खबर देते थे कि गुरु महाराज की आज्ञा हुई, तो पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज उस अवस्था में दौड़े चले जाते थे। इतनी तेजी से जाते थे तो उनके एक सेवक थे स्वामी सच्चिदानंद बाबा। स्वामी सच्चिदानंद बाबा कहते थे कि आप कुछ पहन तो लीजिए, गुरु महाराज के पास बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप ऐसे खुले देह जाएंगे? गंजी ऐसे देते थे, पकड़ाते थे तो कहते थे रहने दो, आज्ञा पालन करने में विलंब हो जाएगा। ऐसे भाव जागृत, इतना जागृत भाव था उनका। और वहां जाकर हंसते थे, हाथ जोड़े रहते थे, प्रणाम करके हाथ जोड़े रहते थे। सदगुरु महाराज उनको करुणा की दृष्टि से निहारते थे, शिष्य कैसा है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। अभी भी वृद्ध अवस्था में भी जब मेरी खबर जाती है
ये दौड़ कर आते हैं। भाव। तो मैं पंढरपुर की बात सुना रहा था, वहां बड़े सारे भक्त हुए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए। उसी पंढरपुर में एक त्रिलोचन नाम के भक्त रहते थे। भगवान के मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे और घर में आकर सिमरन करते थे, ध्यान करते थे। पति पत्नी थे, पति और पत्नी दोनों दंपति थे। दोनों का भाव एक जैसा। तुकाराम जी महाराज भी वहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी का भाव ऐसा नहीं था। पत्नी बड़ी भारी सांसारिक थी, संसार की वस्तु ही उनको प्रिय थी, संसार की चीजें उनको अच्छी लगती थी। और सत्संग जब सुनती थी तो बहुत जोर से गुस्सा जाता था। तुकाराम जी महाराज के पास जब कुछ लोग आकर जमा होते थे हरि चर्चा सुनने के लिए, हरि यश सुनने के लिए, तो कभी कभी गुस्से में आकर बाल्टी में पानी लेकर इतना जोर से फेंकती थी कि तुकाराम जी महाराज को तो पानी पड़ता ही था देह पर, और श्रोता लोग भी नाला जाते थे। तुकाराम जी महाराज गुस्सा नहीं करते थे, बोले कि बड़ी कृपा है आपकी कि हम लोगों को नहाना पड़ता, आपने नहला दिया। ये पॉजिटिव भाव है। पति पत्नी में आजकल झगड़ा ज्यादा होता है, आप लोगों को नहीं होता होगा, मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूँ, लेकिन हमने सुना है कि पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना एजुकेशन हो रहा है उतना लोग तार्किक हो रहे हैं, और तर्क नहीं है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि देखो, हर बात में कोई तर्क करता है, उसे तर्क नहीं कहते हैं, उसे कुतर्क कहते हैं। कुतर्क कौन करता है? तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो विषयी लोग होते हैं, जो भीतर से कमजोर होते हैं, वे कुतर्क किया करते हैं। जो शांत और गंभीर सज्जन हैं, सुलझे हुए हैं, जो मैच्योर्ड हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, वे कुतर्क में नहीं फंसते। जीवन है सज्जनों, एक जैसी वृत्ति किसी की रहती नहीं, एक जैसी वृत्ति रहती नहीं। वृत्तियां कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी। पति जैसे ही बाहर से आता है और पत्नी हिसाब किताब लेने लगती है, तो स्वाभाविक ही टकराहट हो जाती है। यही होता है। पति आवे कहीं से तो उनको जल से सम्मान कीजिए, जल दीजिए, घर में जूस है जूस दीजिए, उनको हाथ पैर धोने दीजिए, शांत होने दीजिए, तब कुछ पूछिए। लेकिन आते ही न तो जल का गिलास होता है, न मीठी वाणी होती है। आते ही मैं इतनी बार फोन की, लेकिन आपका फोन एंगेज जा रहा था। कहाँ इतनी लंबी बात हो रही थी, बस झगड़ा वही जैसे हो, क्योंकि वे तो अभी तो वो आए हैं बेचारे। और ये जो सुविधा वैज्ञानिक और सरकार ने मुहैया कराया है, सुविधा तो मुहैया कराया है सरकार ने, लेकिन इसके साथ समस्या बहुत जबरदस्त है। हर व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है। फोन इसलिए कि सुविधा के लिए, लेकिन फोन एक ऐसी मशीन है, इस पर लोग बड़े झूठ बोलते हैं। रहेंगे कहीं, बोलेंगे कहीं। सज्जनों, बात को जो समझ लेते हैं, मैं फिर से निवेदन करता हूं कि व्यवहारिक सत्ता में अपने को अच्छी तरह से तंदुरुस्त कर लीजिए। सत्ता तीन ही है,
कदाचित आपने सुना होगा। और पहली सत्ता व्यावहारिक सत्ता है, दूसरी सत्ता प्रतिभाषिक सत्ता है, तीसरी सत्ता पारमार्थिक सत्ता है। परमार्थ कैसे सिद्ध होगा? व्यावहारिक सत्ता को हम सिद्ध कर लेंगे तो प्रतिभाषिक सत्ता समझ में आ जाएगी। फोन सुविधा है, सुख नहीं है। आपका जो मोबाइल फोन है, दिस इज मीन्स ओनली, ये मात्र एक साधन है। आप कितना भी महंगा मोबाइल खरीद लीजिए, मुकेश अंबानी की जो पत्नी है नीता अंबानी, बहुत लोग नाम जानते ही हैं, उनके पास 400 करोड़ का फोन है। आपको बिलीव नहीं होगा, 400 करोड़ का फोन। अब क्या लगाया उसमें? सज्जनों, बात ही तो करती होगी, ईमेल और व्हाट्सएप ही तो करती होगी, यूट्यूब ही तो देखती होगी। उनके मोबाइल में अलग से कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी लगा दी गई है उसमें। नीता अंबानी 2.5 लाख की चाय पीती है, जापान से 1 कप चाय बन करके आता है उनके लिए। कोशिश में है कि मैं बूढ़ी नहीं हूं, लेकिन बुढ़ापे की ओर बेचारी जा रही है। बुढ़ापा रोकने के लिए कोई इलाज नहीं है, बुढ़ापा रुक जाए ऐसा संभव ही नहीं, लेकिन वो चाय पीती है। जापान की कोई कंपनी उनके लिए चाय बना करके एरोप्लेन से भेजती है, और वो चाय फिर मैक्रो जो स्टोव होता है, मैक्रो, उसमें फिर गर्म करके नौकरों से चाय देता है और वो चाय पीती है। एक दिन में 60,000 का पानी पी जाती है। आप लोग नल से पानी निकालकर बढ़िया से पी लेते हैं, बहुत फिल्टराइज करके पानी पी लेते हैं। तो दुनिया में कुछ ऐसे भी पागल सब लोग हैं। तो महापुरुष कहते हैं कि प्रतिभाषिक सत्ता को समझिए। डेथ होने से कोई रोक नहीं सकता, मृत्यु होने से रोक नहीं सकता, वृद्ध होने से कोई रोक नहीं सकता। जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की वे भगवान श्री कृष्ण। वैसे तो वे वृद्ध नहीं हुए। सदगुरु महाराज के प्रवचन में हमने पढ़ा, भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर 120 वर्ष ही रहे। भगवान श्री राम इस धरती पर 11,000 वर्ष रहे। भगवान श्री राम तो 11,000 वर्ष रहे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 120 दिन रहे। भगवान श्री कृष्ण का न तो एक बाल पका, न एक दांत टूटा, और न चेहरे पर झुर्रियां आई। इसलिए कि द्वापर में जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, तो मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष, 120 वर्ष हुए। तो स्वाभाविक बात थी। मैं यही निवेदन कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री राम जगत के नियंता हैं, पालनहार हैं, जगत के सृजनहार हैं। वे भी जगत में आने के बाद रहे नहीं, चले गए। तो संत महापुरुष कहते हैं कि आए हैं सो जाएंगे। इस पंक्ति को आपने सुना होगा सत्संग में बहुत बार। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, राजा भी और रंक भी, फकीर भी, साधु महात्मा भी, लेकिन जाने में भेद होता है। क्या संत कबीर साहब कहते हैं कि एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक तो सिंहासन पर चढ़कर जाते हैं, और भारत में सज्जनों ऐसे ऐसे संत हुए जो साक्षात विमान को उतार लिया धरती पर।
तुकाराम जी महाराज के लिए साक्षात बैकुंठ से विमान आया, और विमान जब आया तो तुकाराम जी दौड़ पड़े गांव में कि चलो चलो भगवान ने विमान भेजा है और विमान पर बैठकर हम लोग बैकुंठ चले जाएंगे। उसमें भी 100 शरीर। अगर ऑस्ट्रेलिया की कोई कंपनी यहाँ आपके यहाँ एयरपोर्ट होगा, वहां कोई विमान उतार दे और बोले कि बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के चलो हमारे ऑस्ट्रेलिया में, हम आपको जॉब देंगे, वैसे तो बहुत लोग सोचेंगे भी, लेकिन बहुत लोग चले भी जाएंगे। तुकाराम जी महाराज जब गए गांव में सबको कहने के लिए कि भगवान ने विमान भेजा है, चलो भगवान के धाम चलते हैं, तो सबों ने मना कर दिया। बोले हमें यह काम, हमारा वो काम, हमारा ये काम, सब लोगों ने बहाना बना दिया। अंत में संत तुकाराम जी महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं कि आप तो चलो। तो पत्नी कहती है कि भैंस बच्चा दी है, उसका दूध कौन खाएगा, हम भी नहीं जाएंगे। कभी कभी तो पत्नी लोग कहती है, माताएं कहती है कि मेरे पति, हम एक साथ जिएंगे, एक साथ मरेंगे, लेकिन सज्जनों जब हकीकत सामने आता है तो लोग पलट जाते हैं। तो मृत्यु से कोई नहीं छूट सकता, लेकिन जाने की विधि को देखिए। तुकाराम जी महाराज विमान पर बैठे और चले गए 100 शरीर। 100 शरीर गए। बाबा धरणीदास जी महाराज, संत धरणीदास जी महाराज जो अयोध्या में थे, शरीर जब छोड़ने का हुआ, बाबा धरणीदास जी महाराज मुंशी का काम करते थे, जाति से कायस्थ कुल के थे, कायस्थ कुल शिरोमणि बाबा धरणीदास जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के संत हुए। जब शरीर छोड़ना हुआ तो बाबा धरणीदास जी महाराज सभी भक्तों से कहा कि मैं शरीर छोड़ने जा रहा हूं और सरयू नदी में जाकर शरीर छोड़ूंगा। तो लोगों ने सोचा कि जल समाधि लेंगे, लेकिन जल समाधि पीछे पीछे सभी लोग कीर्तन करते गए। बाबा धरणीदास जी महाराज आगे आगे गए। सरयू नदी में जैसे प्रवेश करते हैं तो जल के सतह पर चलने लगे, जैसे धरती पर चलते थे वैसे जल की सतह पर चलने लगे। लोगों को बड़ी हैरानी हुई, कुछ लोग अंदर भी आए। तो बाबा धरणीदास जी उलट करके बोले कि बस मेरी आज्ञा है कि आप लोग आगे ना बढ़ें। सब लोग किनारे पर कीर्तन कर रहे थे, बाबा धरणीदास जी महाराज की जय जयकार कर रहे थे, जय जयकार लगा रहे थे। और बाबा धरणीदास जी महाराज सरयू नदी के बीच मध्य में जल पर पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो जाते हैं। और ध्यानस्थ होने के साथ ही साथ उनके शरीर से ऐसी कांति निकलने लगी, ज्योति निकलने लगी, पूरा शरीर ज्योतिमय हो गया। अब शरीर नहीं दिखने लगा, एक ज्योति पुंज, और नदी के जल के सहारे उनका वो शरीर बह भी रहा था। और फिर जल के सतह से ऊपर उठते उठते वो प्रकाश पुंज आकाश में जाकर विलीन हो गया। ऐसे शरीर छोड़े बाबा धरणीदास जी महाराज। तो कबीर साहब कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। एक कथा डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि सेठ जब मरने लगे तो गला उसका घिर गया, घर्राने लगा। तो अपने बेटे लोगों को बहुत इशारा करते थे, हाथ से इशारा करते थे। तो बेटे ने सोचा कि हो सकता है कहीं धन ज्यादा जमा करके रखे होंगे, वही बताना चाहते हैं, अब जा रहे हैं, हो सकता है सबको धन बांट देंगे। तो एक वैद्य के पास गए। वैद्य ने कहा कि देखो, हम तुम्हारे पिता को बोलने की क्षमता तो दे देंगे, लेकिन पैसा लगेगा कम से कम 5 लाख। उस जमाने में तो पुत्रों ने सोचा कि कोई नहीं, पैसे मैं दे देता हूं, कम से कम पिताजी क्या कहना चाहते हैं, कोई धन कहीं जमा रखे होंगे, वो तो हम लोग पालेंगे। तो वैद्य जी को बुलाया गया और रसायन ऐसा तैयार किया गया, ऐसा रसायन जैसे खिलाया
रसायन खिलाते ही सेठ जी बड़ा बढ़िया बोलने लगे। पुत्र को बड़ी खुशी हुई, तुरंत घर से निकालकर वैद्य को 5 लाख दिया और बोले वैद्य भी नहीं सुन ले कि ये बोलना क्या चाहते हैं, नहीं तो वो हल्ला कर देगा। तो वैद्य को रुपये दे दिया 5 लाख। वैद्य तो चले गए। अब पिताजी से पूछते हैं कि कहिए आप कहना क्या चाह रहे थे? बोले कहना क्या चाहूंगा, तभी से देख रहा हूं कि बछड़ा जो है झाड़ू चबा रहा है। अब बछड़ा झाड़ू चबा रहा है और यही बोलते बोलते उनका प्राण छूट गया। तो सज्जनों, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। कांपता है, जीव डरता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु निश्चित है। गीता में कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो, ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु तो निश्चित है सज्जनों। पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो जी, कोई मरेगा नहीं, कोई निरोग रहेगा या नहीं भी रहेगा, कोई पढ़ेगा नहीं भी पढ़ेगा, कोई विद्वान बनेगा नहीं भी बनेगा, कोई धनवान बनेगा नहीं भी बनेगा, लेकिन किसी की मृत्यु होगी नहीं होगी ऐसा नहीं कर सकते। मृत्यु सबकी निश्चित रहती है। तो सज्जनों, संत महात्मा लोग कहते हैं कि अपनी मृत्यु से पहले ये सुनिश्चित कीजिए। और क्या सुनिश्चित करना है कि हमारा अगला, हमारी जो यात्रा है वो अगली यात्रा कहाँ है। आप घर से कहीं निकलते हैं तो आपको पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आप मुंबई जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, सहरसा जा रहे हैं, या आप पटना जा रहे हैं, आपको पता होता है। आप बाजार जा रहे हैं, या सब्जी लेने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, आपको पता होता है। लेकिन इस शरीर को जब छोड़ेंगे तब कहाँ जाएंगे? दिस इज सच ए बिग क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि शरीर छूटने के बाद यह जीव जाएगा तो कहाँ जाएगा। यही तो एक संत ने कहा। संत कहते हैं कहां से आयो कहां को जाइए, अंत खोज नहीं पाया। उपजी उपजी के बिनस गए सब, काल सभे जग खाया। तू काहे को जग में आया, जो पे नाम से प्रीत न लाया। तो मैं त्रिलोचन भक्त त्रिलोचन महाराज की कथा को सुना रहा था। घर में पति पत्नी ही थे, बड़ा प्रेम था पति पत्नी में। पति पत्नी में प्रेम होता है। पत्नी अगर पति का ख्याल रखती है तो उस नारी को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है। सज्जनों, हम लोग तो बहुतों के घरों में जाते हैं, बहुत सज्जनों के घर में ऐसी ऐसी नारी को देखा है, इतनी शांत, इतनी गंभीर और इतनी समझदार नारी। नारी की बड़ाई शास्त्र में की गई है, नारी की निंदा भी की गई है। निंदा तो पुरुषों की भी की गई है, लेकिन जो नारी जिनके भीतर लक्ष्मी जी का गुण है, सरस्वती जी का गुण है, सावित्री गायत्री का गुण है, वो नारी 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 चाहे तो किसी भी गरीब घर को समृद्ध कर सकती है। नारी में वो क्षमता है, लेकिन पुरुष भी उसका सहयोग करता है तब। ऐसा नहीं कि पुरुष तो मांस मछली अंडे गंडे में रत है और वो बेचारी परेशान है। पुरुष को भी चाहिए, नारी को भी चाहिए। सज्जनों, गारस्थ जीवन को लीड करने वाले जो सज्जन लोग हैं, समझिए अपनी पत्नी को स्नेह कीजिए, उनका केयर कीजिए। देखिए घर में कितनी शांति आती है, बरकत फिर घर में कितना होता है। नारी को लक्ष्मी कहा गया है, सरस्वती कहा गया है, गायत्री सावित्री कहा गया है, पार्वती कहा गया है। ऐसे नहीं तो त्रिलोचन महाराज की जो पत्नी थी बड़ी आज्ञाकारी थी। तुकाराम जी महाराज की पत्नी आज्ञाकारी नहीं थी। एक नाथ जी महाराज भी संत थे, सदगृहस्थ में भी ऊंचे दर्जे के संत हुए। एक नाथ जी महाराज के संबंध में
डोंगरे जी महाराज सुनाया करते थे, रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज एक बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में। वे कहते थे कि संत एकनाथ जी महाराज जब मंदिर में जाते थे तो भगवान से कहते थे कि प्रभु आपने हमें अर्धांगिनी बहुत अच्छी दिया है, प्रभु इसी तरह से सबकी नारी सबकी पत्नी ऐसे हो। और तुकाराम जी महाराज जब भगवान के मंदिर में जाते थे तो वे कहते थे कि प्रभु पत्नी तो देना किसी को, लेकिन मेरी पत्नी जैसे मत देना, झाड़ू लेकर ही तैयार रहती है। तो ये सामंजस्य होना चाहिए जो त्रिलोचन के भक्त त्रिलोचन के जीवन में है। पंढरपुर में पंढरीनाथ का मंदिर है, पंढरीनाथ यानी भगवान कृष्ण का। तो लोग दर्शन करने जाते थे तो दोनों पति पत्नी के मन में हुआ कि क्यों नहीं इन भक्तों की सेवा किया जाए। तो उसी रास्ते में उनका घर पड़ता था, तो दोनों ने विचार किया कि हम लोग संत की सेवा करेंगे। जो संत जाते हैं भगवान के मंदिर में या कोई भूखे प्यासे आते हैं तो हम सबकी सेवा करेंगे, खास करके संत की सेवा तो करेंगे, लेकिन उन भूखे लोगों की भी सेवा करेंगे, अन्न दान देंगे, अन्न से उन लोगों को परितृप्त करेंगे। दोनों पति पत्नी ने संकल्प लिया। तो पत्नी क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। त्रिलोचन महाराज की पत्नी क्या कहती है कि नाथ संकल्प तो बहुत पवित्र है और हम दोनों को कोई संतान भी नहीं है, हम दोनों निसंतान हैं, क्यों ना हम संत की सेवा करें और उन भक्तों की सेवा करें जो भगवान के मंदिर में जाता है दर्शन करने के लिए। सज्जनों, पत्नी कहती है कि बात तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये संकल्प भगवान के पास जाकर हम लोग लेंगे, भगवान के मंदिर में। पहले हमने सुना है कि गांव में किसी को कुछ पूछना होता था, कोई चोरी चारी होती थी तो पूछना होता था, तो मंदिर में ही ले जाकर पूछते थे कि भगवान के सामने बोलो तुम सत्य बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। तो उनकी पत्नी त्रिलोचन महाराज की पत्नी ने कहा कि चलते हैं भगवान के मंदिर में यह संकल्प लेते हैं। तो भगवान के मंदिर में हम लोग क्या कहेंगे। तो पत्नी देखिए कितनी सुमति, कितनी सुमति है उनके भीतर। पत्नी कहती है कि भगवान के सामने हम लोग जाकर बोलेंगे कि सेवा तो हम दोनों मिलकर करेंगे, संतों की, अभ्यागतों की, भूखों की, प्यासों की। जो प्यासे होंगे उनकी सेवा करेंगे, जो भूखे होंगे उनकी सेवा करेंगे, लेकिन प्रभु इस व्रत को निभा देना आप। कभी कमी होगा, कभी कमी होगी, तो प्रभु आपके भरोसे हम अन्न क्षेत्र खोलने जा रहे हैं, ये सेवा का प्रकल्प लेने जा रहे हैं, ये सेवा का संकल्प लेने जा रहे हैं। मेरी सेवा अटूट चले, ये सेवा मेरी बंद न हो, ऐसी कृपा करना। त्रिलोचन जी महाराज गदगद हो गए कि मेरी पत्नी की बुद्धि कितनी उन्नत है, प्रखर है, उत्तम है। दोनों पति पत्नी मंदिर में जाकर भगवान के सामने संकल्प लेते हैं और भूखे प्यासे महात्माओं के लिए अन्न दान शुरू करते हैं। पकाकर, ऐसा नहीं कि कच्चा अन्न दान कर देते, भोजन बनाकर दोनों पति पत्नी रसोई तैयार करते थे, भोजन तैयार करते थे और साधु महात्माओं को भोजन कराते थे। संतान नहीं है, भगवान से ये नहीं मांगा। क्या मांगा, ध्यान से सुनिएगा। वैसे आपने इस प्रसंग को कभी सुना, आपने सुना है, लेकिन फिर से सुनिए। भक्तों के चरित्र को सुनने से जीवन पवित्र होता है, अब पुण्य की अतिशय प्राप्ति होती है, अतिशय पुण्य की प्राप्ति होती है। सज्जनों, निसंतान थे तो भगवान से संतान भी तो मांग सकते थे, लेकिन संतान की मांग नहीं की। क्या मांगा, भगवान से क्या मांगा, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, संत सेवा की मांग किया। और संत सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाता।
तो सज्जनों, त्रिलोचन महाराज और वे उनकी पत्नी दोनों सेवा करने लगे। साधु महात्माओं के आए गए अतिथियों के, भूखों के, प्यासे, जो भूखे प्यासे थे सबकी सेवा करने लगे। सेवा करते 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 अब दोनों वृद्ध हो गए, वर्षों सेवा की वृद्ध हो गए। तब अब जब वो ध्यान में दोनों पति पत्नी बैठते थे तो कहते थे कि अब कोई ऐसा सहयोगी हमें मिले जो यह सेवा अनवरत रूप से चले, एक कोई चाहिए। सज्जनों, भगवान से प्रार्थना